नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया अनफिल्टर्ड और आज की सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली अंतर्राष्ट्रीय खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। दरअसल अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कई यूरोपियन देशों ने मिलकर एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है जिसकी वजह से वैश्विक राजनीति अचानक गर्म हो गई है। इन देशों का पूरा प्रयास है कि दुनिया के हर बड़े नेता, चाहे वो किसी भी देश के प्रेसिडेंट हों या प्राइम मिनिस्टर, इस प्रस्ताव पर दस्तखत कर दें। मकसद सिर्फ एक है, व्लादिमीर पुतिन को रोकना। अब सवाल उठता है कि आखिर एक अकेले नेता को रोकने के लिए आधी दुनिया क्यों बेचैन है? तो कारण है रूस की बढ़ती शक्ति, खासकर उसकी डिफेंस डील्स। पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि जब भी पुतिन किसी देश की विदेश यात्रा करते हैं, वे एक नई डिफेंस पार्टनरशिप या मिलिट्री डील फाइनल करके लौटते हैं। इससे रूस की डिफेंस इंडस्ट्री मजबूत होती जा रही है और यही बात अमेरिका और यूरोप को बिल्कुल रास नहीं आ रही। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी गहरी और तथ्य आधारित खबरें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट हमें ऐसी वास्तविक और निष्पक्ष रिपोर्टिंग लाने की ताकत देता है। अब बढ़ते हैं सबसे अहम पॉइंट की ओर। ये पूरा विवाद तब और तेज हो गया जब न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये नया प्रस्ताव दरअसल पुतिन की विदेशी यात्राओं पर प्रभावी रोक लगाने से जुड़ा है। यानी ये कोशिश है कि पुतिन ना तो किसी देश की यात्रा कर सकें और ना ही अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस डील्स आगे बढ़ा सकें। इसका बैकग्राउंड भी दिलचस्प है। साल 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेन युद्ध के दौरान कथित अपराधों को लेकर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। कई देशों ने उस समय पुतिन की यात्राओं पर रोक लगा दी थी, लेकिन भारत, चीन, ईरान और खाड़ी देशों ने इस आदेश को लागू नहीं किया क्योंकि ये देश आईसीसी के सदस्य ही नहीं हैं। नतीजा ये हुआ कि पुतिन उन देशों की यात्राएं आराम से करते रहे और रूस का डिफेंस और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन और भी मजबूत होता गया। अब पश्चिमी देशों की वास्तविक चिंता क्या है? सरल शब्दों में, अगर भारत और रूस की आने वाली डील्स फाइनल हो गईं तो अमेरिका और यूरोप के हथियार बाजार पर सीधा असर पड़ेगा। और इसी वजह से इस नए प्रस्ताव का सबसे बड़ा लक्ष्य है भारत। अगर भारत ने दस्तखत कर दिए तो पुतिन भारत नहीं आ पाएंगे और अगर आए भी तो गिरफ्तारी जैसी स्थिति बन सकती है। लेकिन अब सुनिए सबसे बड़ा ट्विस्ट। भारत ने इस पूरे मामले पर अपना रुख बेहद साफ कर दिया है। भारत का कहना है कि पुतिन 4 दिसंबर को भारत आएंगे ही और उनकी सिक्योरिटी से लेकर डिप्लोमेसी तक हर व्यवस्था भारत खुद संभालेगा। किसी भी बाहरी एजेंसी को दखल देने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यानी साफ संदेश, भारत अपने फैसले किसी बाहरी दबाव में नहीं बदलता। अब देखें भारत इस प्रस्ताव पर दस्तखत क्यों नहीं करेगा। क्योंकि भारत के लिए रूस सिर्फ डिफेंस पार्टनर नहीं बल्कि दशकों पुराना स्ट्रेटेजिक फ्रेंड है। भारत समझता है कि ये प्रस्ताव असल में रूस को नहीं बल्कि भारत रूस की दोस्ती को कमजोर करने की कोशिश है। भारत किसी ऐसे कदम का हिस्सा नहीं बनेगा जिससे उसके दीर्घकालिक रणनीतिक हितों को नुकसान पहुंचे। दोस्तों, इसी बीच 4 बड़ी खबरें भी सामने आई हैं जो इस पूरे मामले को और दिलचस्प बनाती हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रूस से क्रूड इंपोर्ट रोक दिया है ताकि अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का पालन हो सके। इससे संदेश जाता है कि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल प्रेशर के बीच संतुलन बनाना चाहता है। भारत ने रूस में काजान और येकातेरिनबर्ग में 2 नए कॉन्सुलेट खोल दिए हैं। एस जयशंकर जी ने कहा, ये दोनों देशों के संबंधों को और गहरा देने की दिशा में बड़ा कदम है। रूस ने भारत को मैरीटाइम माइनिंग, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और शिप बिल्डिंग में सहयोग देने का प्रस्ताव दिया है। यानी रिश्ता सिर्फ हथियारों पर नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक में नेवल कोऑपरेशन को भी मजबूत करने पर है। रूस ने भारत को अपनी 5th जनरेशन फाइटर जेट टेक्नोलॉजी सुखोई 57 के लाइसेंस प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रस्ताव दिया है। यानी पुतिन की आने वाली यात्रा सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि बड़े डिफेंस पार्टनरशिप का संकेत है। दोस्तों, स्पष्ट है कि भारत रूस संबंध सिर्फ एक दिशा में नहीं बल्कि डिफेंस, इकोनॉमी, एनर्जी और मैरीटाइम स्ट्रेटेजी तक फैले हुए हैं। इसी वजह से दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हैं कि वो अपने पुराने दोस्त रूस के साथ खड़ा रहकर किस तरह वैश्विक राजनीति में अपना कद और भी बड़ा कर रहा है।
अब आपकी राय जानना चाहूंगा, क्या भारत को पश्चिमी देशों के दबाव में आकर इस प्रस्ताव का हिस्सा बनना चाहिए या दशकों पुराने भरोसेमंद मित्र रूस के साथ मजबूती से खड़ा रहना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही सटीक जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के लिए चैनल इंडिया अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। जय श्री राम।